तो अगर हमारे आसपास हमें लग रहा है कि किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो हम उसे क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं टिल ही रीचेस द हॉस्पिटल? देखिए, फर्स्ट एड आमतौर पे घर में बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं होती, लेकिन मैं सबसे सिंपल जो मेडिसिन है जो आपके घर में मौजूद होती है वो होती है डिस्प्रिन टैबलेट, जो आमतौर पे लोग, और वो रखना भी चाहिए, हम लोग ज़्यादातर हेडेक के लिए डिस्प्रिन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल डिस्प्रिन की बात कर रहा हूँ, जो वो डिस्प्रिन की बात, इकोस्प्रिन की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हार्ट के पेशेंट को दी जाती है। नॉर्मल डिस्प्रिन टैबलेट जो हम सिर दर्द के लिए लेते हैं, राइट, एस्पिरिन टैबलेट, वो एस्पिरिन टैबलेट को सिंपली आप या तो च्यू कर लीजिए या एक गिलास पानी के अंदर डालिए, आमतौर पर डिजोल्वेबल होती है टैबलेट, लीजिए और तुरंत पिलाएं। दैट इज द बेस्ट मेथड। उसके अलावा बाकी सॉर्बिट्रेट, अगर आपके पास टैबलेट है जिसको नाम सॉर्बिट्रेट कहते हैं, कितने mg? 10 मिलीग्राम की टैबलेट टंग के नीचे आप रख सकते हो। लेकिन ये टैबलेट भी इसका इस्तेमाल भी कुछ जगहों पर इफेक्टिव है, कुछ जगह नहीं इफेक्टिव, आप दे सकते हो, देने में कोई नुकसान नहीं है टिल यू रीच द हॉस्पिटल। बट जो सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी बेनिफिट देती है वो डिस्प्रिन देती है। अगर हम इन सारी टैबलेट में बात करें कि सॉर्बिट्रेट कितना इफेक्टिव है, डिस्प्रिन कितनी इफेक्टिव है, या और भी अटॉर्वास्टैटिन, स्टैटिन मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उन सारे में अगर मैं बात करूंगा तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होगी वो डिस्प्रिन होगी, क्योंकि इसका काम ही है ब्लड के क्लॉट को घोलना। और जो क्लॉट अभी अभी बना है उसको घोलना रिलेटिवली आसान है, इससे पहले कि वो स्टेबल हो जाए। तो अभी आप किसी पेशेंट को अटैक हुआ और आपने इमीडिएटली उसको डिस्प्रिन दे दिया टैबलेट 300 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम एक टैबलेट दे दिया आपने, जो स्टैंडर्ड टैबलेट है वो कितने 300 मिलीग्राम की आती है, 300 मिलीग्राम आती है, राइट। अच्छा। तो आपने एक बार टैबलेट वो दे दिया तो उसके फिर भी काफी चांसेस है पेशेंट को कि हम उसमें जो फायदा मिलेगा उसका वो उसमें बेस्ट फायदा मिलेगा। ओके। अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ और आपने इमीडिएटली डिस्प्रिन दिया और उसको हार्ट अटैक हुआ उसके आपने आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद दिया, तो दोनों में बहुत फर्क होता है, क्योंकि तब तक प्लाक जो होगा ना, वो जो क्लॉट बन रहा होता है वो स्टेबल हो चुका होता है, फिर उसको घोलना मुश्किल होता जाता है।